श्रद्धा के पिता उसकी हत्या के बाद आज पहली बार मीडिया के सामने आए और साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा कि पुलिस ने जांच में ढिलाई की है, इस वजह से उनकी बेटी को बचाया नहीं जा सका। यानी अगर जांच सही समय पर की जाती तो आज श्रद्धा जिंदा होती। श्रद्धा के पिता ने अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया मौजूद रहे। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, पहला तो ये कि उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या आश्वासन मिला, और दूसरा ये कि परिवार की जांच की मांग भी कर रहे हैं श्रद्धा के पिता। देखिए राम, बातें समझने वाली बात है कि 1 साल पहले श्रद्धा ने शिकायत दी थी पुलिस में, नालासोपारा पुलिस को, कि श्रद्धा के साथ मारपीट की जाती है, जिस तरीके से बर्ताव के उसको लेकर शिकायत दी गई। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का जो अप्रोच रहा काफ़ी लापरवाहीपूर्ण रहा और उन्होंने केस को रफा दफा कर दिया और मामले को वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की, 35 टुकड़े किए और आरी और चाकुओं से शव के टुकड़े किए, कहीं ना कहीं एक पिता पर जरूर इस बात का ठेस पहुंचा होगा कि उनकी बेटी उनसे नाराज होकर गई है। लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी और यही वजह है उन्होंने इस बात की मांग की कि श्रद्धा को इंसाफ चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो इस केस में शामिल थे। यानी वो पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती, उनके माता पिता जो इस केस को रफा दफा करने में पुलिस के साथ रहे, तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और आफ्ताब की बिल्कुल आपके पास राजू लौट कर आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसे ही आफ्ताब की पेशी हुई, अदालत ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को पेश किया गया था और इस पेशी के बाद अदालत ने आफ्ताब की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। राजू राज इस वक्त हमारे साथ है। राजू, जांच चल रही है, 14 दिनों की और न्यायिक हिरासत। निश्चित तौर पर राम, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि अभी उनकी जांच बाकी है, कई और एविडेंस को इकट्ठे करने हैं, लिहाजा जो न्यायिक हिरासत है उसे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि आज आफ्ताब को फिजिकली रूप से साकेत कोर्ट आना था पूरी सुरक्षा के साथ, जैसा कि हमारे स्रोत ने बताया कि 3rd बटालियन की टीम उसे लाने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर डिसीजन बदला गया क्योंकि सुरक्षा काफी कंसर्न है। जब भी आफ्ताब को पेश किया गया था पिछली बार, तब तमाम वकीलों ने कोर्ट रूम में काफी प्रोटेस्ट किया था आफ्ताब को लेकर और इसीलिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई, यानी 23 दिसंबर तक वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने अब चुनौती तमाम जो मिसिंग एलिमेंट्स इस केस से जुड़े उसे इकट्ठा करने को, कि अब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ, वो कपड़े बरामद आफ्ताब और श्रद्धा के नहीं हुए, जिस कई चीजें ऐसी हैं जिन पर पुलिस को जांच करनी है। अब न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू राज इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को दर्शकों के सामने विस्तार से रखने के लिए। तो आफ्ताब की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। अदालत ने 14 दिन और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। साकेत कोर्ट में आज पहले आफ्ताब को फिजिकली पेश होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई और इसके बाद अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर और बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि न्यायिक हिरासत और बढ़ाई जाए।